ग्रे सील की नर्सरी यानी जन्मस्थली हेलिगोलैंड। मैं उत्तर सागर में इस द्वीप समूह के दौरे पर हूँ, जहाँ हर साल सील के सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। कुछ ही जगहों पर आप ग्रे सील को इतने नजदीक से देख सकते हैं। जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा क्यूट है और खतरनाक भी। फेरी से 2 घंटे के सफर के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हेलिगोलैंड कभी समुद्री डाकुओं के छिपने का ठिकाना हुआ करता था। 19वीं सदी में वो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया। लेकिन मैं यहाँ रेतीले पत्थरों की कतारों को देखने नहीं आया हूँ, जो लांगे आना के नाम से मशहूर है। मैं तो बाडे ड्यून जा रहा हूँ। ये मुख्य द्वीप से लगा एक छोटा सा टापू है। सर्दियों में यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं और सील ज्यादा। उन्हीं को देखने मैं आया हूँ। कभी कभी तो इतनी सारी सीलें आ जाती हैं कि रेंजर ऊटे पाउश को कुछ समय के लिए समुद्र तट बंद करना पड़ता है। सीलों को थोड़ी शांति और खामोशी मिल जाती है। दरअसल उन्हें ऐसा इंसानों से बचाने के लिए भी किया जाता है। दिखने में ये काफी क्यूट हैं, लेकिन जर्मनी में ये सबसे बड़े शिकारी पशु हैं। नवंबर से जनवरी तक उनका प्रजनन का मौसम होता है और माएं बच्चों को जन्म देती हैं। ये जगह इतनी आकर्षक इसलिए है क्योंकि ये तूफानी थपेड़ों से बची हुई है। बच्चे को जन्म देने की जगह का चुनाव करते हुए ये देखना भी बहुत जरूरी है। ग्रे सील के बच्चों का शुरुआती 3 से 4 हफ्तों तक जमीन पर रहना जरूरी है, इसलिए ये बात मायने रखती है। यहाँ ठीक ऊपर से मैं देख सकता हूँ कि माएं अपने बच्चों को कैसे दूध पिलाती हैं। 2 या 3 हफ्तों बाद वो अपने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देती हैं। उसके बाद उन्हें अपना ध्यान खुद रखना होता है। यूं तो सबके सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो होते अलग हैं। कुछ बच्चे डरे डरे से रहते हैं और कुछ लड़ाके किस्म के होते हैं। वो दोस्ताना नहीं होते। कुछ शांत किस्म के होते हैं, बस टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। कुछ हफ्तों बाद बच्चों की पहली आजमाइश होती है तैराकी में, लेकिन ये तभी होता है जब उनके शरीर से रोओं की पहली परत गिर जाती है। उनके गुदगुदे मुलायम सफेद रोएं पानी में उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाते। इन सर्दियों में यहाँ 650 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे, पहले से भी ज्यादा। उन्हें जन्म देने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद माएं दोबारा सहवास के लिए तैयार हो जाती हैं। इस समय नर सील ज्यादा आक्रामक होते हैं। नर सील का वजन 300 किलो तक होता है। मादा का साथ हासिल करने के लिए उनमें लड़ाई छिड़ी रहती है। उन्हें दूर से देखना ही सुरक्षित है। वो वहाँ बड़ा वाला, वो पक्का एक जवान सील है। वो बहुत छोटी मादा सील के साथ सहवास की कोशिश में लगा है। ये जानवर प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। तो मुझे पता चला कि उनसे 30 मीटर दूर क्यों रहना चाहिए। ये काटते हैं? बिल्कुल काटते हैं। मैं तो कहूँगी ये हमारी टांग को भी चीर सकते हैं। वाकई? जी। अपने बच्चों को पालने पोसने के बाद और दोबारा सहवास के बाद सील हेलिगोलैंड को छोड़ देते हैं। कुछ वहीं रह जाते हैं अगली सर्दियों तक। अपनी मूल रिहाइश में इतने सारे ग्रे सीलों को देखना वाकई कमाल था, खासकर उनके नन्हे शिशु। वो प्यारे तो बहुत हैं, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो पता चलता है वो काफी खतरनाक परभक्षी हैं, इसलिए उन्हें दूर से निहारना ही ठीक है। सील को सहलाने पुचकारने का मेरा मन था, और कुछ ना सही तो टेडी ही सही बेटी से मांगा है इच्छा पूरी करने के लिए।